दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से अपने जो लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन है उसको अपने एक मैक्सिमम आयाम तक लेके जा रहे होंगे। ठीक है, तो आज से हम क्या कर रहे हैं सर? लैब असिस्टेंट की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, टॉपिक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सर? टॉपिक लिखा हुआ है हमारा, वो है पीरियोडिक टेबल। क्या लिखा हुआ है सर? पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हमारा टॉपिक लिखा हुआ है और यहाँ से आपके हर बार एग्जाम में कम से कम लैब असिस्टेंट की आपकी एग्जाम कितनी बार लग गई सर? सर हमारी एग्जाम लगी थी 2016 में लगभग, सर 2019 में लगभग और 2022 में आपकी वैकेंसी 3 साल लगी, 3 बार। तो वहां पे हर बार जो हमारे पास पीटी यानी कि पीरियोडिक टेबल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? तो हर बार 2 क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं। किसमें? लैब असिस्टेंट में पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप चाहे पेपर कोई सा भी उठा लो, चाहे आप 2016 का, 2019 और 2022 का। ठीक है, जैसे ही मैं आपको कंप्लीट पीरियड टेबल करवा दूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सोल्व करना। यदि आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं तो आप बोल सकते हो कि सर आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी? पीरियोडिक टेबल की। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं सर? 2 मैक्सिमम। हर बार 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम। सर ये जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी इसमें पीरियोडिक टेबल में क्या क्या टॉपिक्स दे रखे हैं, तो उनका थोड़ा सा आगे एक बार डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बोल रखा है आधुनिक पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, बिल्कुल सर, आधुनिक आवर्त सारणी हमारा दे रखा है। अब हमें यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में ना तो डोबेराइन का पढ़ना है, ना मोजले का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ना हमें मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़नी है। हमें केवल स्टार्ट कहाँ से करना है सर? हमें स्टार्ट करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है सर? दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारी त्रिज्या। कौन सा? रेडियस। दूसरा टॉपिक कौन सा है? त्रिज्या हो गई सर। सर तीसरा टॉपिक आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा। अब मैं आपको यहां से ये बोल सकता हूं कि जो मेरी सर पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न, उसमें क्या जो उसके करेक्टर हैं उसी के बारे में क्या करना है सर? अध्ययन करना है। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के करेक्टर्स हैं उनका ये अध्ययन करना है। एक तो कौन सा? रेडियस के बारे में, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, और सर चौथा इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये हमें सर क्या करने हैं? 4 टॉपिक मॉडर्न पीरियड टेबल में आपको करने हैं। और क्वेश्चंस कहाँ से आएगा ये भी मैं बता देता हूँ। ये आपके 3 टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। 100% 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लिख के ले लो आप। ठीक है, अब सर करना, स्टडी करनी कैसे है? अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे पीछे का नॉलेज देता हूँ, जो आपका 2-4 मिनट का रहने वाला है। चाहे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल में अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये 2-4 मिनट सुनना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये सोचो जरा सा, सर मुझे आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सोचो कि सर मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी आवर्त सारणी की। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आवर्त सारणी। सर नीड क्यों है हमें आवर्त सारणी की? तो सबसे पहले बात करें कि सर किसी भी चीज को अध्ययन करने के लिए हमें उसके बेसिक्स टुकड़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। सर बेसिक्स टुकड़े यदि हमें दिमाग में रहेंगे तो टॉपिक्स को समझने में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी सर हमारी। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें उन बच्चों से 2 स्टेप आगे लेके जाएगी जो केवल फोकस करते हैं रटने पे। ठीक है, अब ध्यान दो सर आवश्यकता क्यों पड़ी? सर हमने स्टार्ट की 20 एलिमेंट से। ठीक है, क्या किया सर? हमने न्यूलैंड का पढ़ा, तो सर देखा वहां पे 20 एलिमेंट थे। सर फिर कितने हुए? लगभग सर 67 के आसपास एलिमेंट हुए।
और आज आपको पता है कि लगभग 118 से 120 एलिमेंट है। और यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है सर, कंटिन्यू हर साल या अगले साल लगभग लगभग एक या दो एलिमेंट्स की खोज हो रही है सर। आज तक लगभग लगभग 120 से 118 एलिमेंट हो चुके हैं हमारे पास। तो आप एक बार ये सोचो कि सर हम 20, अब भानु आपको मैं बोलूं कि आपको 5 मोबाइल नंबर याद करने हैं, ठीक है, जेन्युइनली 5 मोबाइल नंबर याद करने हैं, तो आप सर कर लोगे 5, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि आपको 20 याद करने हैं, आप अपना थोड़ा बहुत जोर लगा के कैसे भी करके आप 20 तक याद कर लोगे। अब मैं आपको बोलूं, आपको 120 मोबाइल नंबर याद करने हैं, क्या आप याद होगा? क्या पॉसिबल है कि आप याद कर सकते हो? साल भर में तो याद कर सकते हैं ना सर। ये हो सकता है कि बोलोगे सर नहीं मैं तो साल भर में याद कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या नहीं कर सकते सर, 120 मोबाइल नंबर याद नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पहले 20 एलिमेंट हुए, लगभग 67 एलिमेंट हुए, उसके बाद कितने हो गए सर, 120 के लगभग 118 लगभग मानते हैं, ठीक है। और आगे सर उनकी खोज हो रही है। कंटिन्यूसली क्या है, डायनेमिक है सर, गतिशील है सर। इसलिए हमें पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, हम एलिमेंट्स को उनको व्यवस्थित कर सके। आवश्यकता क्यों पड़ी सर हमें आवर्त सारणी की? आवर्त सारणी की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं सर, उनको हम क्या कर सके, अरेंज कर सके सर। ये बात समझ में आ गई हमारे कि सर आवर्त सारणी का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है सर, हमें व्यवस्थित करना है। इसलिए पीरियोडिक टेबल की हमें नीड हो गई। तो अभी बहुत वैज्ञानिक आए, उन्होंने किया। उसके बाद हमारे पास कौन सी आई, मॉडर्न, यानी कि जो हम आज की आधुनिक पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अब हमारी पीरियोडिक जो आधुनिक आवर्त सारणी है, अब कौन सी आधुनिक आवर्त सारणी, अब बात करें किसकी, आधुनिक आवर्त सारणी। अब मैं आपको यहां से ये बोलूं कि पहला क्वेश्चन तो क्या बने कि सर हमारी जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे आधारित है। हमने कुछ बेस तो रखा होगा, जैसे मोबाइल नंबर सेव करते हैं हम, तो वहां पे अल्फाबेट हमारा क्या होता है सर, सीरियल होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये आधुनिक आवर्त सारणी आई, तो हमने सोचा कि यार सबसे पहले मैंने ने क्या बोला था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, उनका फेल हो गया वो, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, आधुनिक आवर्त सारणी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है सर, फर्स्ट। क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आया हुआ है लेबस स्टैंड में, या बेस मान लो, आधार ही लिख लेते हैं। आधार क्या था, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि सबको समझ में आनी चाहिए। जो बच्चा लोग कोरोना में उसने जो पास की 11th 12th, उस बच्चे के लिए बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि सर मेरी जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेरी किस पे आधारित है सर, मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेरे परमाणु, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, किस पे, परमाणु क्रमांक पे आधारित थे। यहां से लैब असिस्टेंट आपकी 2019 क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया कि आपकी आधुनिक यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित है। ऑप्शन में परमाणु क्रमांक भी दे रखा था, परमाणु द्रव्यमान भी दे रखा था, और कुछ दो दे रखे होंगे आपके ऑप्शन में। करना क्या था सर, परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहां से, दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि जो हमारी आधुनिक और सारणी है सर, उसमें हमारे पास पीरियड्स कितने हैं, आवर्त कितने हैं सर हमारे पास, उसमें आवर्त थे सर 7। उसके बाद ग्रुप यानी कि वर्ग कितने से सर, वर्ग थे 18, ठीक है। वर्ग कितने थे सर 18, और आवर्त कितने थे सर 7, ठीक है। सर आवर्त को हम किस में रखते हैं सर, क्षैतिज, ठीक है।
आवर्त किसमें थे सर? 630। और हमारे वर्ग के थे कैसे थे? ऊर्ध्वाधर सर। ठीक है, ये हमारी दो बातें हो गई। अब मैं आपको यहां से क्या दिखाऊंगा? मैं आपको यहां से पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा सर। दिख रहा होगा आपको यहां से? जी हाँ, एक सेकेंड। हम क्या करते हैं इसको इधर। हाँ, उससे क्या होगा, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। देखो, मैंने क्या बोला कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो ये हमारी मॉडर्न पीरियड आपको दिखाई दे रही है यहां से, यहां पर सबसे पहले बात करता हूं मैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में कैसे? देखो सर, हमारा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको सर 1। उसके बाद सर हमारा हीलियम 2 पे है सर। उसके बाद सर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब दे रखा है। लेकिन सर ये कैसे दे रखा है? सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमाणु क्रमांक कितना है सर? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सर 2 है, फिर 3 4 5 6 7 ऐसे दे रखा है सर। ठीक, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हुआ, मैंने क्या सिद्ध कर दिया कि सर जो मेरी आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे आधारित है सर? ये आधारित है मेरी परमाणु क्रमांक पर। अब दूसरा, सर यहाँ पर आवर्त कितने हैं सर? 7। जो हमारे पास ये आवर्त दे रखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, सर यहाँ पे लेंथेनम और एक्टिनम, सर ये भी आवर्त हैं क्या? नहीं। क्या आप बोलोगे कि सर क्या ये भी आवर्त हैं क्या? नहीं। यहां पर बात करते हैं हम लेंथेनम और एक्टिनम की। बात की जाए तो ये यहां से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि फिर हमारी जो पीरियोडिक टेबल थी, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी थी, यदि हम यहाँ पे रखते हैं उनको, तो यहाँ पे कितने तत्व हैं सर? 14 14 तत्व हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14 तत्व, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनम आएगा। 14 तत्व लेंथेनम सीरीज में और 14 तत्व एक्टिनम सीरीज में। तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ सर, यहाँ से लेंथेनम और एक्टिनम को उठा के हमने क्या कर लिया नीचे। उससे क्या है कि हमारी पीरियोडिक टेबल अच्छी लगी हमें। यदि मैं यहाँ पे 14 तत्व और लिखता तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और बड़ी हो जाती, समझने में दिक्कत होती है हमें फिर। इसलिए हमने क्या किया, लेंथेनम और एक्टिनम को क्या किया सर, बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं सर? पीरियड्स की। तो पीरियड्स कितने हैं? पीरियड 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 पीरियड सर, बिल्कुल। अब वर्ग 18 कौन से है सर? वर्ग कौन से है सर? मैंने बोला जो ऊर्ध्वाधर होंगे सभी वो हमारे क्या होंगे? वर्ग होंगे। तो सबसे पहला वर्ग कौन सा है सर? एक एक यहां से करते हैं, यहीं से कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कितने तत्व वर्ग हो गए सर? हमारे पास 18 वर्ग हो गए। और आवर्त कितने हो गए? 7। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बारे में सबसे पहले क्या करते हैं सर, अब हम यहाँ पर पीरियड्स का एनालिसिस करते हैं कि सर पीरियड कितने हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्योंकि हमें जर्नली करना क्या है, एलिमेंट्स की स्टडी करनी है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस क्या आएगा, क्वेश्चंस बोलेगा आपको बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम दे दिया आपको। और यहां से क्या बोलेगा कि आपको इसका साइज का बताना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बतानी है और आयनन ऊर्जा के बारे में आपको बताना है, ये बोलेगा आपको। तो हम आज क्या करेंगे, इसका पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आवर्त कितने हैं, वर्ग कितने हैं, कौन सा कहां से स्टार्ट होता है। फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो आएगा रेडियस पे, उसके बाद आयनन ऊर्जा पे और हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता। 4 लेक्चर होंगे आपके प्रॉपर। यदि आप 4 लेक्चर बिल्कुल अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ पर आपकी पीरियोडिक टेबल में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल सर, अब जल्दी करते हैं थोड़ा। अब मैं यहाँ पे बात करूं आपसे पीरियड्स एनालिसिस के बारे में। ये थोड़ा छोटा नहीं होता, हम इसको उधर उठा ले सकते हैं क्या? देखते हैं, देखें, हाँ हम ये क्या करते हैं, इसको इधर रख लेते हैं ऊपर, दिखेगा आप? और दिख रहा है सर? दिख रहा है, लेकिन चलो ठीक है, इसको कर लेंगे। ये लॉन्ग होती है, इससे छोटा शायद ये नहीं हो सकता। ठीक है,
अब बात करते हैं सर पीरियड्स के बारे में। मैंने पीरियड्स कितने बताए सर? 7 पीरियड्स। कितने पीरियड्स बताए मैंने आपको? सर 7 पीरियड होंगे, यानी कि सर 7 आवर्त होंगे। तो मैं बात करता हूं पहले फर्स्ट के। पहला हमारा जो था पीरियड, यार हाँ, पहला पीरियड है। पहला पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, कौन बताएगा? आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि सर हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं। तो पीरियड फर्स्ट की बात करते हैं। पीरियड फर्स्ट में 1 और 2 कितने हैं सर? 1 और 2 हमारे पास क्या है? हमारे पास एलिमेंट है। तो हमारा क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? हमारा हो गया, तो यहां पर लिखेंगे पीरियड, यहां पर एलिमेंट, और यहां पर पीरियड फर्स्ट नाम लिख लेंगे, एलिमेंट्स लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे हम। पीरियड ही रख लो इधर। तो अब पीरियड फर्स्ट की बात करूं मैं, ठीक है सर? कितने एलिमेंट है? 2। तो क्या बोल सकते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड बोलेंगे किसको? फर्स्ट को। एलिमेंट कितने हैं सर यहाँ पे? देखो एलिमेंट कितने हैं सर? 1 और 1 2, 1 और 2। हाइड्रोजन और हीलियम कितने तत्व हैं सर? तो वेरी शॉर्ट पीरियड। अब एलिमेंट्स कितने होंगे ये लिख लेंगे सर। एलिमेंट हमारे 2, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड, एलिमेंट कितने हैं? 2। हाइड्रोजन और कौन सा? हीलियम सर, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सर पहला तत्व तो हाइड्रोजन होगा और अंतिम तत्व कौन सा होगा? हीलियम, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सर पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 की बात करूं तो मैं यहां पे देखो आप, सर कितने एलिमेंट है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर भी क्या शॉर्ट है? बिल्कुल सर, वेरी शॉर्ट नहीं है, क्योंकि सर वेरी शॉर्ट में पहले 2 हो गए। अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं हम? कौन सा पीरियड होगा सर? दूसरा शॉर्ट पीरियड। पीरियड के में तत्व कितने हैं सर? 10। कितने तत्व हैं सर? 10 तत्व हैं। तो तत्व कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? यहां पे देखो आप, सर मेरा लिथियम से स्टार्ट हो रहा है सर, नियोन पे खत्म हो रहा है। तो कौन सा हो गया सर? लिथियम तो पहला तत्व हो गया, और नियोन सर मेरा आखिरी तत्व हो गया। तो पीरियड 2 आपको समझ में आ गए होंगे कि सर पहला पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, दूसरे पीरियड में 10 एलिमेंट है। अब सर तीसरा पीरियड की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर यहाँ पे भी कितने तत्व हैं सर? 8। ऊपर भी 8 थे सर। कितने हुए? 8 तत्व हो गए सर। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया सर? 9 10 तत्व लिख लिए। बिल्कुल गलत लिख लिया सर, छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं कई बार, तो आपको ध्यान में रखना है। अब सर यहाँ पे तीसरा पीरियड आता है हमारा। तीसरा पीरियड भी क्या होगा? शॉर्ट पीरियड। क्योंकि सर कितने एलिमेंट हैं सर? 8। अब कोई बोले सर कहां से स्टार्ट होगा? सर सोडियम से तो स्टार्ट होगा, और कहां खत्म होगा सर बताओ? आर्गन पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। देख लो यहां से, सर सोडियम पे स्टार्ट हुआ और आर्गन पे क्या हो गया? खत्म हो गया। अब बात कर, अब यहाँ पे मैं बात करूं आपसे, सर फर्स्ट की बात कर ली, सेकंड की बात कर ली, और थर्ड की बात कर ली। अब फोर्थ एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट किस पे है सर? फोर्थ आवर्त में पोटेशियम। तो यहाँ पे हमारा चौथा आवर्त कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने तत्व हैं सर? 18 तत्व। तो मैं इसको क्या बोलूंगा सर? इसको बोलूंगा लॉन्ग पीरियड। क्या बोलूंगा सर? लॉन्ग पीरियड बोलूंगा। सर यहाँ पे ऐसा का ऐसा सीन किस पे है सर? पांचवे पे है। तो पांचवा भी कौन सा होगा? लॉन्ग पीरियड। कितने एलिमेंट है सर? कितने एलिमेंट है सर यहाँ पे मेरे पास? सर देखो, फोर्थ एलिमेंट में कितने हैं? 1 2 3 4 18 हैं। कितने हैं सर? 18।
5 में भी कितने हैं सर? 18। ठीक है सर, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सर ये स्टार्ट हो रहा है पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे? क्रिप्टोन पे जा रहा है सर। ठीक है, अब सर पांचवा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सर रुबिडियम से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है सर? जीनोन तक जा रहा है। सर ये 5 हमारे क्या हो गए सर? आवर्त हो गए। अब सर छठा आवर्त और सातवां आवर्त। सर यहाँ पे ये तो क्या थे? लॉन्ग, लेकिन सर यहाँ पे मेरे पास ये 14 एलिमेंट सर, ये भी तो है ना। कितने सर? शायद इस पे लिखा नहीं जाए, देखते हैं, देखिए नहीं लिखा जाए। सर कितने एलिमेंट हैं? सर 14 एलिमेंट। तो ये हमारे लेंथिनियम और एक्टिनियम के हो गए, और बाकी जो यहाँ पे 18 दिए हुए हैं उसके हो। तो कितने एलिमेंट होंगे सर? तो इसको बोलेंगे वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग पीरियड। अब एलिमेंट कितने होंगे सर? 32। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? सीजियम से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कहाँ पे जा रहा है? रेडोन तक जा रहा है सर। ठीक है, ये हमारे पास कितने हो गए सर? 7। अब यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, क्या मैंने कुछ गलत किया? बताओ देखे। 1 2 3 4 5 7 की बात कर ली हम। 1 2 3 4 5 7, बिल्कुल 7 की बात कहाँ पे की हमने? 1 2 3 4 5 7, 1 2 4 5, सही। हमने क्या किया? सीजियम से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल रुबिडियम, बिल्कुल सही। पहला हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम वाला कर लिया, तीसरा सोडियम वाला कर लिया, चौथा पोटेशियम वाला कर लिया, पांचवा रुबिडियम, छठा सीजियम। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया? मैंने देखा यार एक कहाँ पे गया। हमने यहाँ पे क्या कर लिया? 6 कर लिया। अब हमारा कौन सा बच गया सर? 7 बच गया। कौन सा बच गया सर? हमारा 7 नंबर वाला पीरियड बच गया। क्या दिखाई दे रहा है सबको? बिल्कुल सर। यहाँ पे बात करेंगे 7 की बात करेंगे, 7 की बात करेंगे। 7 कौन सा है सर? वही वेरी लॉन्ग पीरियड। एलिमेंट कितने हैं सर? 32। कितने एलिमेंट है सर? 32 एलिमेंट है। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सर? देखो ये स्टार्ट हो रहा है फ्रांसियम से स्टार्ट हो रहा है सर। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फ्रांसियम से स्टार्ट हो रहा है सर, और कहाँ पे जा रहा है? यू पे जा रहा है सर। तो यहाँ से सबको समझ में आया होगा। दोबारा देखो, क्योंकि आपको समझाने में थोड़ा दिक्कत, टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको समझाने में टाइम लगेगा। एक बार समझ में आ गया आपको तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आवर सारणी में पीरियड्स का अध्ययन कर रहे हैं हम। पीरियड्स में सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट पीरियड की। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में वेरी शॉर्ट पीरियड सर, 2 ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1s और 2s। ठीक है, क्योंकि सर 1s 1s ही आएगा। ठीक है, उसके बाद सर शॉर्ट पीरियड में क्या लिख सकता हूँ सर? 2s 2p लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा सर? 3s 3p। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्ग में क्या होगा सर? देखो मेरे पास 4s तो आएगा, 4p भी आएगा, लेकिन यहाँ पे 3d भी आएगा सर। इट्स कौन सा आएगा? 3d। मैं यहाँ पे लिखूंगा सर 5s। ये आपको जो मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख रहा हूँ जर्नली, वो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि हाँ सर हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जर्नली पता है कि सर फर्स्ट पीरियड में 1s आएगा, सेकंड पीरियड आते ही 2s और 2p आ जाएंगे, थर्ड पीरियड आते ही 3s 3p आएगा, फोर्थ पीरियड आते ही 4s 4p और 3d। अब उसके मैं बात कर रहा हूँ सर 5s 5p और 4d, ये आएंगे सर। अब मैं जैसे 6 पे जाऊंगा तो 6s 6p 5d और 4f आएगा सर। और आपको यहाँ पे पता है कि सर 7s 7p 6d और 5f आएंगे सर।
यहाँ पे हम इनमें हमारे क्या भरेंगे सर, एलिमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे भरेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, चाहे आपको ये याद हो या ना हो, लेकिन आपको ये याद होना ज़रूरी है। कौन-सा? मैं बोलता हूँ आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ याद करनी है। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट पीरियड याद नहीं रखना, आपको याद क्या रखना है सर, फर्स्ट पीरियड में मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम के आएँगे सर। उसके बाद सर सेकंड में मेरे पास कितने हैं सर, 8 एलिमेंट है, पहला कौन-सा, लिथियम और आखिरी नियॉन सर। ये आपको चीज़ें याद रखनी ही हैं। तो मैं यहाँ से उम्मीद करूँगा कि आपको पीरियड एनालिसिस समझ में आया होगा, कितने पीरियड्स होते हैं और कौन के पीरियड्स कहाँ पे होता है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं बात करूँ ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स के बारे में। के बारे में? ग्रुप एंड ब्लॉक के बारे में। ग्रुप एंड ब्लॉक, ठीक है? तो सबसे पहले ब्लॉक हमारा यहाँ पर होगा एस ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में? एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक मैं आपको याद करवाऊँगा अभी, जस्ट राइट नाउ। ये हमारा कौन-सा है सर? एस ब्लॉक। कौन-सा सर एस ब्लॉक हमारा? एक और ये। पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप हमारा क्या है? बताओ? पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप क्या है? एस ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एस ब्लॉक में कौन-कौन से आएँगे सर? ग्रुप फर्स्ट व ग्रुप सेकंड, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक में आते हैं। अब एस ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि सर मेरा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे जाएगा? एस कक्षक में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक या एस कोश लिख लो। एस कोष में जाएगा सर, मेरा अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में जाएगा। और यहां पर जाएगा कैसे सर? हमारे पास NS1O2, क्यों हमें पता है सर, हम एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं लाला? सर एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यदि S1 होगा तो फर्स्ट, S2 होगा तो कौन सा? सेकंड, ठीक है? तो यहां पर हमारा जो एस ब्लॉक है वो पहला ये है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये कौन सा है? एस ब्लॉक का फर्स्ट। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रेडियम। तो मैं आपको यहाँ से एक बात बताऊं कि कितने ग्रुप बताए मैंने आपको सर? 2 ग्रुप बताए, ठीक है? तो सर मेरा जो पहला ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, हम इसको क्या बोलते हैं सर? क्षारीय धातु। कौन से? क्षारीय धातु। इसको हम बोलेंगे क्षारीय धातु। और जो ग्रुप सेकंड होगा उसको बोलेंगे क्षारीय मर्दा धातु। एल्कलिक अर्थ मेटल बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे एल्कलिक मेटल, ठीक है? तो यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं एल्कलिक अर्थ मेटल में कौन कौन से होंगे सर? ये वाला, बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रुबिडियम। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? आपको ये ध्यान में रखना है, मैं पहले बोल देता हूं, ये अब जो करवा रहा हूं सबसे काम की चीज अब ही है। पहले कुछ नहीं था इतना, अब है हमारे काम की चीज। अब देखो सर, मेरा एल्कलिक अर्थ मेटल कौन सा है सर? बेरिलियम। बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। या ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग कि बेटा मांगे सुंदर कन्या बाप राजी, बेटा मांगे कार सुंदर कन्या, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि सर जो मेरा एल्कलिक अर्थ मेटल है
वो कौन से हैं सर? बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रेडियम। ये हमारे पास क्या है सर? मेरे एल्कलिक अर्थ मेटल हैं। जबकि मेरे पास हेलिना हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, तो हमारे पास एल्कलिक अर्थ मेटल कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर क्षारीय धातु कौन सी हो गई सर? ये हो गई हमारी। अब मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चंस पूछता हूँ। मेरा क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे? ये मेरा क्वेश्चंस है, आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को और बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा। क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातु नहीं। देख ले लाला, क्या करना है? पहला बेरिलियम, दूसरा मैग्नीज, तीसरा कैल्शियम और चौथा हो गया हमारा तो आपको ये बताना है कि आपका यहाँ से कौन सा क्षारीय मृदा धातु नहीं है। क्षारीय मृदा धातु नहीं है सर। यहाँ पे तो आपने सभी क्षारीय मृदा धातु लिखाई है, तो कौन सा क्षारीय मृदा धातु बताओ? तो सर हमारा क्षारीय मृदा धातु कौन सा नहीं है सर? ए हमारा क्षारीय मृदा धातु नहीं है। क्यों सर? ये हमारा क्या होता है सर? ध्यान रखना, ये कॉपी में लिख लेना नोट करके कि सर ये होता है उभयधर्मी। क्या होता है? उभयधर्मी। ठीक है, ध्यान क्या रखना है सर? मेरा जो बेरिलियम है वो क्या होगा? उभयधर्मी होगा। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे सर सेकंड ग्रुप के, वो क्या होंगे? मेरे क्षारीय मृदा धातु कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया सर? एस ब्लॉक हो गया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट किसकी बात करें सर? पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में हमारे पास देख लो यहाँ से कौन कौन से होंगे। आपको लिखने की आवश्यकता तो है नहीं इतनी, क्योंकि मैं समझा देता हूँ आपको ये। अब सर पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक में सर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे सर? पी कक्षक में जाएंगे, पी कोष में जाएंगे सर। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि मेरा पी कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको शायद यहाँ पे ये दिख रहा नहीं होगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा ऐसे। ठीक है, तो सर मेरा कौन सा? बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये हमारे कौन से हैं सर? हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है सर। अब देखो मैं यहाँ से आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि सर ये मेरा कौन सा है? यार लिख नहीं सकते यहाँ पे, वरना देखो चलो यहाँ पे पी ब्लॉक कौन सा सर? पी ब्लॉक। ठीक है सर, पी ब्लॉक में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सर? पी में हम कितने भर सकते हैं? 1 से 6। कितने भरते हैं सर? 1 से 6। तो ग्रुप कितने होंगे सर? ग्रुप कितने हो गए सर? 6। ठीक है, ग्रुप कितने होंगे सर? 6। कौन सा होगा सर? 18 17 16 15 14 और 13। तो यहां से मैं बात कर लूं सर, 13 से 18, 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, ये क्या होंगे सर? हमारे पीरियड्स होंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पे, पहला पीरियड कौन सा सर? 13वां पीरियड। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्योंकि आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं और बाकी कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 13वां ग्रुप। 13वें ग्रुप में कौन सा है? एक बार आपको ये पीरियड से याद हो गए तो आपका काम हो जाएगा आवर सारणी में। तो पीरियड 13वां कौन सा है? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर 14 की, फिर बात कर लेंगे 15 की, फिर बात कर लेंगे 16 की, फिर बात करेंगे 17 की और फिर बात करेंगे 18 की। ठीक है, शायद आपको 16 तक ही दिखाई देंगे, फिर बाकी हम इधर कर लेंगे। हो ठीक है, तो 14 कौन सा है?
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और ये हमारा खाली है, इसको भर लेंगे हम। तो शिव, देखो ट्रिक क्या है। शिव साईं जी सुने पार्वती, क्या? शिव साईं जी सुने पार्वती, शिव साईं जी सुने पार्वती, यानी कि सर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये कौन से हो गए हमारे वर्ग 14 के एलिमेंट हो गए। सर वर्ग 15, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब मैं आपको ये बोलूं कि आपको ये याद ना हो कि सर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिकम, ये आपको याद ना हो। आपको यदि ये ट्रिक भी याद है ना कि बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, तो आप लिख लेंगे। उसके बाद पेपर में क्या आएगा, ये एलिमेंट्स का नाम दिया होगा, ऐसे नहीं दिया होगा कि बेरिलियम, एल्यूमिनियम, आपको बोलेगा बैंगन, आलू, गाजर, ये आपको 4 एलिमेंट देंगे और बोलेंगे इनका साइज का क्रम बताओ या आयनन ऊर्जा, कुछ भी बताओ, ये पूछेगा आपसे। आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि इस एलिमेंट का नाम क्या है, ठीक है। एंटीमनी कोई नहीं पूछेगा। आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि ये मैग्नीज है, आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये कैल्शियम है, ठीक है। आपको ऐसा कोई नहीं पूछेगा। आपको क्या बोलेगा, एलिमेंट देगा और बोलेगा कि निम्न में से इसका आयनन का क्रम क्या होगा, ऊर्जा का क्रम क्या होगा, ये तभी चीजें। तो आपको यदि इनका नाम भी याद ना हो ना कि बी को बोरॉन बोलते हैं, एल को एल्यूमिनियम बोलते हैं, जी को, आपको बस ऐसा याद हो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, आपको पता है ये किसके एलिमेंट्स है। सर ये हमारे पास है 13वें वर्ग के एलिमेंट है। अब उसके बाद पता है सर 14 का कार्बन ने, शिव साईं जी सुने पार्वती, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये पता हो आपको। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये आपको पता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी, हीना, नीना, अरीना, करीना सब जीते रहना, ऐसा आपको यदि याद है तो मैं आपको दोबारा से बोल देता हूं एस ब्लॉक के बारे में। हेलीना की रब से फरियाद, ठीक है, हेलीना की रब से फरियाद, आपको देखते ही याद हो जाएंगे। एक दो बार यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद बैंक, बेटा मांगे कार, ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, ऐसे कर लो यार। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे यार वो कर, लेकिन जरना जरूरी है, करना जरूरी है। उसके बाद बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, ये हमारा 13वां वर्ग। 14वां, शिव साईं जी सुने पार्वती, शिव साईं जी सुने पार्वती, शिव साईं जी सुने पार्वती, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। के बाद ओल्ड स्टाइल से ठीफो, ओल्ड स्टाइल से ठीफो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद फिर कल बार आई आंटी, फिर कल बार आई आंटी। उसके बाद हीना, नीना, अरीना, करीना जीते रहना, ठीक है। ये आपको एस और पी ब्लॉक करवा दिया मैंने। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हो कि सर हाँ एस और पी ब्लॉक समझ में नहीं आया। तो हमने आज का जो क्या किया, सबसे पहले हमने सर क्या किया कि मेरी जो मॉडर्न पीरियड टेबल किस पे, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। उसके बाद सर हमने ये पीरियड्स वगैरह देखे। उसके बाद सर हमने एस ब्लॉक देखा। उसके बाद सर हमने पी ब्लॉक के बारे में देखा। पी ब्लॉक के बारे में थोड़ा कम देखा, लेकिन देखा जरूर, ठीक है। क्योंकि अब आपको करना क्या है, मैं तो साफ साफ बोलता हूं, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन जब हमारी नेक्स्ट क्लास हो उससे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप याद होना चाहिए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपको पी ब्लॉक, पी और एस ब्लॉक, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको पी और एस ब्लॉक तो आना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई ये नीड नहीं मेरी कि आपको कंप्लीट सभी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।